से ले रहा है। अडानी का झारखंड में जो प्लांट लगा है वहाँ से बिजली जाती है। तख्ता पलट के बाद जो है पैसा देना बंद किया तो अडानी ने जो है बिजली देना रोक दिया, फिर किसी तरह से हाथ पैर जोड़ के कुछ पैसे दे के फिर से शुरू कराया सप्लाई, और चीन से कह रहा है कि हम आपको देंगे। 100 से ज़्यादा टेक्सटाइल पार्क बंद हो चुके हैं बांग्लादेश में इसके सत्ता में आने के बाद से। और इसकी बातें सुन लीजिए, और कह क्या रहा है कि ओशियन के इस इलाके में गार्डियन हम हैं, क्योंकि भारत के ये जो 7 राज्य हैं ये लैंडलॉक्ड है, इनका समुद्र से कोई नाता नहीं है, कोई लिंक नहीं है। क्यों कि चटगांव जो है, जो बंदरगाह है, पोर्ट है, वो बांग्लादेश में आता है। और आपको ये पता ही होगा कि बांग्लादेश लंबे समय से, प्राचीन काल से भारत के जो अलग अलग साम्राज्य रहे उनका हिस्सा रहा है, चाहे वो गुप्त वंश हो या मौर्य वंश हो। उस दौरान बांग्लादेश आज का जो है ये भारत का हिस्सा रहा है। अब जो बात कह रहा है ये यूनुस, उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसको मालूम है कि भारत चीन के संबंध कितने खराब हैं, कैसे हैं। तो वो चीन को बांग्लादेश में न्योता दे रहा है निवेश के लिए, निवेश के बहाने भारत के लिए समस्या पैदा करने के लिए। अब भारत की नेवी इतनी मजबूत हो चुकी है कि जब चाहे वो, चाहे कराची का पोर्ट हो और चाहे फिर चटगांव का पोर्ट हो, उसको ब्लॉक कर सकती है। लेकिन बात उसी से बनने वाली नहीं है। भारत सरकार पिछले 10-11 सालों से लगातार ये जो चिकन नेक है, 20 किलोमीटर का जो गलियारा है, इसको और मजबूत करने के लिए रेल, रोड, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट के जितने साधन हो सकते हैं वॉर फुटिंग पर उस पर काम चल रहा है। ये काम हो रहा है, लेकिन ये खतरा तो निश्चित रूप से बना हुआ है कि अगर इस रास्ते को बंद कर दिया दुश्मन ने तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी, और ख़ास तौर से जो हमारे 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, उनके लिए। तो मैंने शुरू में बात कही कि 2 मौके आए दोनों मामलों में। कश्मीर के मामले में पहला मौका तो उसी समय जब कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना आई थी, तब जनरल करियप्पा उस समय आर्मी चीफ थे, उन्होंने नेहरू जी से कहा था कि 1 महीने का और समय दीजिए, पूरा पीओके वापस ले लेंगे। नेहरू नहीं माने और यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल चले गए। उसके बाद क्या हुआ इतिहास आपको पता है। दूसरा मौका था 1971 में, जब हमने पाकिस्तान को हराया, बांग्लादेश बनवाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। उनके 90,000 से ज़्यादा सैनिक, और ये ए.के. नियाज़ी, याद है नाम उसको, लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाज़ी पाकिस्तानी सेना का लेफ्टिनेंट जनरल था। इसने अपने 90,000 से ज़्यादा सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण किया।